गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक नया इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड रिटर्न के नाम से कल के बजट में अनाउंस किया गया है। क्या है ये नया और अपडेटेड रिटर्न, इसको समझना जरूरी है क्योंकि काफी लोग इस रिटर्न को लेकर के मिस इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 139 के अंदर एक नया सब सेक्शन 8A इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि बात करता है फर्निशिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न्स। अब समझिएगा ये क्या है, फटाफट से समरी में 139(8A) बात करता है एनी पर्सन जिसने की रिटर्न नहीं फाइल करी है, मतलब वेदर और नॉट ही हैज फर्निश्ड अ रिटर्न, यानी कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी हो या इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भी फाइल करी हो, तब भी आप फाइल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न एज पर सेक्शन 8A ऑफ 139। रिटर्न जो है ओरिजिनली आपको 1 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 ऑफ 139 के अंदर फाइल करनी होती है। इसमें से किसी भी सेक्शन में आपने फाइल करी हो या ना करी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पर्टिकुलर अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने के लिए। तो पहला पॉइंट तो आपको ये समझना है कि ये अपडेटेड रिटर्न कोई भी फाइल कर सकता है जिसने रिटर्न नहीं फाइल करी है। ज्यादा खुश होने की जरूरत अभी नहीं है। अब यहां पर जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस और एक्सक्लूजन्स को समझना भी जरूरी है। अब इसके बाद यहां लिखा गया कि ये जो सब सेक्शन 8A है ऑफ सेक्शन 139 शैल नॉट अप्लाई, यानी कि अब ये कंडीशंस आ गया कि ये अपडेटेड रिटर्न कब कब नहीं फाइल कर सकते। पहला, इफ द अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ लॉस। जी हाँ फ्रेंड्स, आप ये सोच करके खुश हो गए कि हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी, हम नहीं कर पाए। अब हमारे पास अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम पीरियड है 2 साल का, तो अब हम 2 साल के बाद रिटर्न फाइल करेंगे और अपना लॉस का बेनिफिट ले जाएंगे। जी नहीं, आप नहीं कर सकते। अगर आपका लॉस का रिटर्न है तो आपके ऊपर अपडेटेड रिटर्न वाला बेनिफिट खत्म। दूसरा, has the effect of decreasing the total tax liability determined on the basis of return furnished under subsection 1, 4 और 5। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे हैं कि हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, अब हमारे पास ऑप्शन है 2 साल के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का और उसमें अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने का, तो आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। यानी कि जिस रिटर्न में आपने टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करना है, वहां पर आप अपडेटेड रिटर्न का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तीसरा, इट रिजल्ट्स इन रिफंड और इंक्रीजेस द रिफंड ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड। एक तो हो गया लॉस, दूसरा हो गया लायबिलिटी डिक्रीज, तीसरा हो गया कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, आपने समय पे नहीं किया। अब आप चाहते हैं कि हम 2 साल के बाद रिटर्न फाइल करें और उसका रिफंड क्लेम कर लें, या अगर आपने ऑलरेडी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था तो इंक्रीज इन रिफंड करके दोबारा से इनकम टैक्स रिटर्न जो है अपडेटेड रिटर्न के नाम से फाइल कर दें। तो ये भी आपके मंसूबों पे अब पानी फेर दिया गया है। तो लॉस के लिए, लायबिलिटी डिक्रीज के लिए, रिफंड क्लेम करने के लिए या रिफंड को इंक्रीज करने के लिए अगर आप चाहेंगे अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दें, आप नहीं कर पाएंगे। तो 4 बड़े कंडीशंस तो पहले ही आपको बता दिए गए। तो आपको एक समरी ये समझ में आ गई होगी कि अपडेटेड रिटर्न आपको तभी भरना है जब आपको कोई टैक्स लायबिलिटी जो है वो पे करनी है। अगर टैक्स लायबिलिटी पे नहीं करनी है तो आपको अपडेटेड रिटर्न भरने का ऑप्शन जो है ना, वो नहीं दिया जाएगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है समझना, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी इस सोच करके कि हम तो 2 साल के बाद रिटर्न भरेंगे। अब इसके बाद अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू फर्निश। अब और कुछ कंडीशंस हैं कि इस अपडेटेड रिटर्न को और कौन नहीं फाइल कर सकता। जिनका सर्च सीजर हो चुका है
उसको भी ये अपडेटेड रिटर्न जो है वो नहीं फाइल करने दिया जाएगा। उसके बाद नो अपडेटेड रिटर्न शैल बी फर्निश्ड बाय एनी पर्सन फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, वेयर जहां आपने ऑलरेडी एक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दी है, आप चाहते हैं फिर से अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दें, आप दो अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। असेसमेंट या रीअसेसमेंट या रिकम्प्यूटेशन का जो प्रोसीडिंग्स है वो कंप्लीट कर दिया गया है किसी असेसमेंट के लिए, ईयर के लिए, तो भी आप उसका अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स के अंदर कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली गई है और उसके रिस्पांस में आप चाहते हैं अपडेटेड रिटर्न फाइल करना, वो भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है इस अपडेटेड रिटर्न को समझने से पहले। ये सारी चीजें जो बजट के अंदर चेंज करी गई हैं, ये आपको हमारी अगले महीने की यानी कि फरवरी महीने की टैक्स मैगजीन में देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन का डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ जीएसटीआर 99C का जो ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है 6 फरवरी 2022 को, अगर इसका रजिस्ट्रेशन आपने अभी तक नहीं कराया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, तो इसके लिए भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं। अब यहां तो ये बात हो गई कि कौन कौन से केसेस में आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं, कौन से केसेस में नहीं भर सकते। समरी ये निकल के आई थी कि आपको अपडेटेड रिटर्न भरना तभी अलाउ किया जाएगा जब आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है और वो आप पे करना चाहते हैं इस अपडेटेड रिटर्न को फाइल करके। अब मजेदार बात देखिए, एक नया सेक्शन 140B लाया गया है जिसमें यह बताया गया कि अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको सेक्शन 140B के अंदर उस अपडेटेड रिटर्न की जो लायबिलिटी है उसमें एडिशनल 50% या एडिशनल 25% की लायबिलिटी एक्स्ट्रा पे करनी होगी। लेट सपोज आप टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर कर रहे हैं इस अपडेटेड रिटर्न के अंदर 1 लाख रुपए, तो दो केसेस यहां दिए गए हैं 25% और 50%। तो अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने का टाइम पीरियड है 24 महीने का। तो पहले 12 महीने के अंदर यानी कि असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद 24 महीने का टाइम पीरियड है, उस 24 महीने के पहले आप 12वें महीने तक अगर अपडेटेड रिटर्न भरते हैं तो उसके अंदर जो टैक्स लायबिलिटी बन के आएगी हमारे केस में 1 लाख रुपए, इसमें आपको 25% ऑफ 1 लाख रुपए जो है वो एडिशनली पे करना होगा। यानी कि टोटल आपको टैक्स लायबिलिटी प्लस 25% यानी कि 1,25,000 का अमाउंट जमा करना होगा एज पर सेक्शन 140B। और अगर आप 12 महीने के बाद 13वें महीने से 24 महीने तक के अंदर यानी कि दूसरे साल पेमेंट करते हैं या फाइलिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको 1 लाख प्लस 50% यानी कि एडिशनल 50% लायबिलिटी जो है सेक्शन 140B के अंदर पेमेंट करना होगा। ये सेक्शन 140B के अंदर भी अमेंडमेंट करके क्लॉजेस जो है वो डाल दिया गया है। जब ये एडिशनल लायबिलिटी आप भरेंगे तो आपने जो भी पहले टैक्स जमा कर दिया है उन सारे टैक्सेस को आप लेस कर सकते हैं, चाहे वो आपका एडवांस टैक्स हो, चाहे वो आपका टीसीएस हो, टीडीएस हो, रिलीफ हो या किसी भी प्रकार का आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा किया है। तो अब अपडेटेड रिटर्न के चक्कर में मत फंस जाइएगा। अगर आप अपडेटेड रिटर्न के चक्कर में फंस गए तो आपको लेने का देना पड़ सकता है, ना कुछ बचेगा, उल्टा घर से और भी अमाउंट जो है वो आपको लग जाएगा 25% और 50% जो है एडिशनल लायबिलिटी यहां पर फिक्स कर दी गई है फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न। और कंसीक्वेंट चेंजेस जो हैं सेक्शन 234, 234B(c) में भी कर दिए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको अब अपडेटेड रिटर्न का क्या है सच्चाई ये समझ आ गई होगी और फाइल करना है या नहीं ये भी आपको भली भांति समझ आ गई होगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया
रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।